अब इस देश में प्रधानमंत्री, संसद, इनकी जरूरत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करती है कि राफेल आपने क्यों लिया। सुप्रीम कोर्ट तय करती है कि मंदिर के अंदर जेंडर जस्टिस होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट के पास आज की डेट में 5.5 करोड़ केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। 5 करोड़ केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं जिनकी डेटें नहीं मिल रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास एक काम है कि वो हर चीज पे ज्ञान दे रही है। अगर राफेल लिया जाए या नहीं लिया जाए, ये डिफेंस के एक्सपर्ट तय करेंगे या काला कोट पहनने वाले तय करेंगे। व्हाट इज योर बिजनेस विद दैट। लेकिन कहीं से एजेंडा चल रहा है। उन्होंने एक आदेश पारित किया है कल परसों, मेरा ख्याल है 4-5 दिन हो गए, और उन्होंने कहा है कि भारत में हेट स्पीच जो है वो बहुत बढ़ रही है। और इस हेट स्पीच में उन्होंने कहा है कि जो पुलिस वाला जो बनारस में एक हाथ में कचौड़ी लेके खा रहा होगा बेचारा, डंडा कहीं रखा होगा, चाय ठंडी हो रही होगी, वो कहीं हेट स्पीच चल रही होगी, तो वो हेट स्पीच वाले को तत्काल गिरफ्तार कर ले। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट कहती है इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। वो बेचारा कांस्टेबल, उसे ये पता ही नहीं है कि हेट होती क्या है, उसे परिभाषा ही नहीं पता हेट की, और किसे हेट कहते हैं किसे नहीं कहते। लेकिन कहा है कि आपको गिरफ्तार करना है और तुम पे कंटेम्प्ट होगा। वो कहेगा पहले ही मेरी जान के लिए कम मुसीबत थी क्या। अब हेट स्पीच क्या है? क्या है हेट स्पीच? मैं किसी समुदाय, मैं किसी व्यक्ति विशेष को, किसी उसकी आस्था या उसकी पहचान के रूप में उसको बुरा भला कहूं, उसके खिलाफ बोलूं। अब ये कहने की हिम्मत नहीं है इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में 1400 साल से एक हेट स्पीच चल रही है। दिन में 5 बार खड़े होकर के अजान देकर के ये कहना कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई हेट स्पीच हो सकती है? इस पे बैन लगाओ। तो हम रियल बात ना आए, इधर उधर की बात ज्यादा करते हैं, इसलिए हेट स्पीच को ये समझते हैं। तो सबसे बड़ी हेट स्पीच तो इस देश के जजों ने की। नुपुर शर्मा उनके पास गई कि मेरे देश भर में जो FIR हैं इसको एक जगह कलेक्ट कर दीजिए ताकि मैं बाहर ना निकलूं, जिहादी मुझे मार सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कम दिया, प्रवचन ज्यादा दिए। तुम एरोगेंट हो, तुम्हारी वजह से देश में दंगे हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से देश में, तो ये हेट स्पीच कौन दे रहा है? तो कुछ भी चल रहा है, क्योंकि सनातनी हिंदू समाज सिर्फ नौकरी, शाम का खाना, सो जाना, फिर एक दिन मर जाना, एक दूसरे को गाली देते रहना, अपनी निजी पहचान, अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर ही नहीं उठना चाहता। और बहुत सारे ठेकेदार आपको उठने देना नहीं चाहते। जब आपके अंदर जागृति पैदा हो रही है तो कुछ लोगों को लगता है अरे ये ठेका तो हमारे पास था, लेकिन हमने 70 साल तक तो दुकान चलाई अपनी, अब ये ठेका कोई और ना ले ले। तो वो कह रहे हैं हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है? जिसे इनको ठेका दिया था क्या हमने? हर मस्जिद नहीं, हर गली में हमें शिवलिंग ढूंढना है, क्योंकि वो हमारी आस्था का मामला है और उसको तुमने तोड़ा है। हमको इसलिए नहीं ढूंढना है कि हमें किसी से बदला लेना है। लेकिन अगर मैं अपने इतिहास की उन भूलों को, उनको, हमने ये नहीं कहा बदला लेना है, हमने कहा जहां जहां मस्जिद में शिवलिंग गड़ा है वो हमें निकाल के बताना है कि ये शिवलिंग पहले आया था, मस्जिद 1400 साल बाद आई थी। जब तक आप उस रूट को ठीक नहीं करेंगे और पूरा समाज कुंठित रहेगा, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में रहेगा, आप कोई दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। आपके अंदर वो भाव ही नहीं पैदा होगा। आप हमेशा मायूस की तरीके से जिंदगी जिएंगे। यार क्लास जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, यहां नहीं बोल पा रहे, वहां गाली पड़ गई, वहां आप किसी चीज के लिए लड़ना नहीं चाहते। लड़ने का मतलब ये नहीं है आप बंदूक लेके लड़े। आप अपने मुंह से अपनी बात भी कहना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है आरिफ भाई बुरा मान जाएंगे। आपको दुनिया की चिंता है, दुनिया को आपकी चिंता नहीं है।
इसलिए 2022 के भारत में 29 राज्यों में से आज हिंदू की जनसंख्या सेंसस के हिसाब से, क्योंकि हर 10 साल बाद सेंसस होता है, इस साल का सेंसस रुका हुआ है, अभी बड़ा पेच है उसमें। 11 का सेंसस कहता है कि 9 राज्यों में आप माइनॉरिटी में हैं, और ज्ञान देने वाले ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? माइनॉरिटी में तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जो 47 फिर हुआ क्यों था? क्योंकि 47 के बारे में जिस इंसान ने सच बोला, उसके सरनेम के कारण कुछ लोगों ने उसके सत्य को दबा दिया। आज उसी का सत्य जोर से बोल रहा है, बड़े बड़े ठेकेदारों का सत्य नहीं बोल रहा। इट वॉज अंबेडकर हु सेड इन हिज बुक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, रिटन बाय B.R. अंबेडकर। उस किताब के पेज नंबर 375 पे लिखा उन्होंने, भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ था। जब तक भारत की धरती पे एक भी मुसलमान है, यह विभाजन अधूरा है। यह कहने की हिम्मत अंबेडकर में थी। अंबेडकर ने इस्लाम पे इतना बोला है कि कोई दूसरा नहीं बोल सकता, और नफरत में नहीं बोला है, एक एक शब्द बोला है। और ताज्जुब देखिए, आपकी खामोशी देखिए कि अंबेडकर को वो सर पे उठा के इसलिए चलते हैं कि वहां तक उनका अंबेडकर से एजेंडा पूरा होता है। और जब अब टेलीविजन पे आनंद रंगनाथन पूछ लेता है कि अंबेडकर ने तो ये भी लिखा है, तो मौलवी साहब बड़े नाराज होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप तर्कों का जवाब तर्कों से दें, उसमें अपना होश न खोएं, गाली गलौज न करें। तो क्योंकि आज डिबेट आमने सामने हो रही है, और आप कहते हैं बदलाव क्या होगा? लोग जब ये सवाल करो तो लोग कहीं पूछते हैं इससे क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा? कुछ लोग, मैंने कहा, खानदानी बेरोजगार पैदा हुए हैं, रोज उन्हें रोजगार चाहिए। कौन सा रोजगार चाहिए मुझे समझ नहीं आता। क्या 135 करोड़ के देश में भारत सरकार की टोटल नौकरी 4.5 करोड़ है, लेकिन एक ये सेंटेंस बन गया है, नौकरियां नहीं मिल रही, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, कोई बेरोजगार, लेकिन सब जी भी रहे हैं। ऐसा नहीं है बेरोजगार से 10-5 लाख लोग रोज मर जाते हो बेरोजगारी से, ऐसा भी नहीं हो रहा। लेकिन ये चला रखा है लोगों ने। रोजगार ठीक है, जिनके पास नहीं वो क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। 5 करोड़ 10 करोड़ लोगों के पास रोजगार होगा जो नौकरी कर सकते हैं सरकार की, बाकी लोग कैसे जिंदा हैं? भीख मांग रहे हैं क्या? तो ये नैरेटिव चलाया है यार, मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो मंदिर नहीं था तो बेरोजगारी थी, फिर तो दूध की नदियां बह रही थी यहां। जब तक कोई समाज अपने इतिहास पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी पहचान पर, अपनी मान्यताओं, परंपराओं और आस्थाओं पे जब तक उसे प्राउड नहीं होगा, आप कुछ भी दे दीजिए, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए बाकी चीजें तो आप कर ही लेते हैं, जो उस भाव की तरफ जाना चाहिए वहां नहीं कोई जा रहा है। अब जाने लगे हैं तो उसका बदलाव देखिए। सतीश भाई जिस प्रोफेशन को 2004 में छोड़ के आए थे, मैंने 12 में छोड़ा, और कॉन्शियसली छोड़ा मैंने। उस दिन से बेरोजगार हूं, 2 रुपए नहीं कमाता मैं, और उसका कैसे कैसे घर में सामना करना पड़ता होगा आपको अंदाजा नहीं। लेकिन वहां भाषण दूसरे तरीके का देता हूं, ये नहीं देता, क्योंकि वहां मुझे स्थिति नॉर्मल रखनी है। तो साथ में 2 और हैं, वो भी निकाल देंगे बाहर मुझे मिलके। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरे इस लंबे सफर में, मैं बीबीसी में रहा 3 साल, कोई 20-22 साल नौकरी की, पाकिस्तान के एक टेलीविजन का इंडिया हेड था, 12 साल मैंने नौकरी की। मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जिंदगी में एक सर छुपाने के लिए जगह होती है। एक सामान्य परिवार की तरह आप दाल से खाएं या सब्जी से खाएं या 5 स्टार में खाएं, खाना ही खाते हैं। मुझे लगा कि मेरे पास वो जगह जहां मैं पैदा हुआ, वो जगह जिस जगह से निकल के पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर बना, लियाकत अली खां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। वो बात अलग है कि उनको 7 साल के बाद वहां गोली मार दी। तो जो मुझे जमीनी तौर पे पता है, एकेडमिकली पता है, फिलोसफिकली पता है, ये हमारे देश को पता नहीं है। तब मैंने तय किया कि मुझे लगता था कि वो समय है कि इस वक्त हम अपनी बात रखेंगे
रखेंगे तो लोगों की समझ में आएगी। क्योंकि मैं अभी भी ये मानता हूं कि सिर्फ सही बात आपको पता चल जाए, भारत के युवा में वो शक्ति है कि वो रास्ता तय कर लेगा, लेकिन उसको जानबूझ के भ्रमित करके रखा गया है। हिंदुओं के ठेकेदारों ने रखा हुआ है, जो सुबह से शाम प्रवचन देते हैं वो भी आपको सच बात नहीं बता रहे। अब इस देश में प्रधानमंत्री, संसद, इनकी जरूरत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करती है कि राफेल आपने क्यों लिया। सुप्रीम कोर्ट तय करती है कि मंदिर के अंदर जेंडर जस्टिस होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट के पास आज की डेट में 5.5 करोड़ केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। 5 करोड़ केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, जिनकी डेटें नहीं मिल रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास एक काम है कि वो हर चीज पे ज्ञान दे रही है। अगर राफेल लिया जाए या नहीं लिया जाए, ये डिफेंस के एक्सपर्ट तय करेंगे या काला कोट पहनने वाले तय करेंगे। व्हाट इज योर बिजनेस विद दैट। लेकिन कहीं से एजेंडा चल रहा है। उन्होंने एक आदेश पारित किया है कल परसों, मेरा ख्याल है 4-5 दिन हो गए, और उन्होंने कहा है कि भारत में हेट स्पीच जो है वो बहुत बढ़ रही है। और इस हेट स्पीच में उन्होंने कहा है कि जो पुलिस वाला जो बनारस में एक हाथ में कचौड़ी लेके खा रहा होगा बेचारा, डंडा कहीं रखा होगा, चाय ठंडी हो रही होगी, वह कहीं हेट स्पीच चल रही होगी, तो वह हेट स्पीच वाले को तत्काल गिरफ्तार कर ले। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट कहती है इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। वो बेचारा कांस्टेबल, उसे ये पता ही नहीं है कि हेट होती क्या है, उसे परिभाषा ही नहीं पता हेट की, और किसे हेट कहते हैं किसे नहीं कहते। लेकिन कहा है कि आपको गिरफ्तार करना है और तुम पे कंटेम्प्ट होगा। वो कहेगा पहले मेरी जान के लिए कम मुसीबत थी क्या। अब हेट स्पीच क्या है? क्या है हेट स्पीच? मैं किसी समुदाय, मैं किसी व्यक्ति विशेष को, किसी उसकी आस्था या उसकी पहचान के रूप में उसको बुरा भला कहूं, उसके खिलाफ बोलूं। अब ये कहने की हिम्मत नहीं है इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में 1400 साल से एक हेट स्पीच चल रही है। दिन में 5 बार खड़े होकर के अजान देकर के ये कहना कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई हेट स्पीच हो सकती है? इस पे बैन लगाओ। तो हम रियल बात ना आए, इधर उधर की बात ज्यादा करते हैं, इसलिए हेट स्पीच को ये समझते हैं। तो सबसे बड़ी हेट स्पीच तो इस देश के जजों ने की। नुपुर शर्मा उनके पास गई कि मेरे देश भर में जो FIR हैं इसको एक जगह कलेक्ट कर दीजिए ताकि मैं बाहर ना निकलूं, जिहादी मुझे मार सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कम दिया, प्रवचन ज्यादा दिए। तुम एरोगेंट हो, तुम्हारी वजह से देश में दंगे हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से देश में, तो ये हेट स्पीच कौन दे रहा है? तो कुछ भी चल रहा है, क्योंकि सनातनी हिंदू समाज सिर्फ नौकरी, शाम का खाना, सो जाना, फिर एक दिन मर जाना, एक दूसरे को गाली देते रहना, अपनी निजी पहचान, अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर ही नहीं उठना चाहता। और बहुत सारे ठेकेदार आपको उठने देना नहीं चाहते। जब आपके अंदर जागृति पैदा हो रही है तो कुछ लोगों को लगता है अरे ये ठेका तो हमारे पास था, लेकिन हमने 70 साल तक तो दुकान चलाई अपनी, अब ये ठेका कोई और ना ले ले। तो वो कह रहे हैं हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है, जिसे इनको ठेका दिया था क्या हमने? हर मस्जिद नहीं, हर गली में हमें शिवलिंग ढूंढना है, क्योंकि वो हमारी आस्था का मामला है और उसको तुमने तोड़ा है। हमको इसलिए नहीं ढूंढना है कि हमें किसी से बदला लेना है, लेकिन अगर मैं अपने इतिहास की उन भूलों को, उनको, हमने ये नहीं कहा बदला लेना है, हमने कहा जहां जहां मस्जिद में शिवलिंग गड़ा है वो हमें निकाल के बताना है कि ये शिवलिंग पहले आया था, मस्जिद 1400 साल बाद आई थी। जब तक आप उस रूट को ठीक नहीं करेंगे और पूरा समाज कुंठित रहेगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहेगा, आप कोई दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं कर सकते।
आपके अंदर वो भाव ही नहीं पैदा होगा। आप हमेशा मायूस की तरीके से जिंदगी जिएंगे। यार क्लास जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, यहां नहीं बोल पा रहे, वहां गाली पड़ गई, वहां आप किसी चीज के लिए लड़ना नहीं चाहते। लड़ने का मतलब ये नहीं है आप बंदूक लेके लड़े। आप अपने मुंह से अपनी बात भी कहना नहीं चाहते क्योंकि आपको लगता है आरिफ भाई बुरा मान जाएंगे। आपको दुनिया की चिंता है, दुनिया को आपकी चिंता नहीं है। इसलिए 2022 के भारत में 29 राज्यों में से आज हिंदू की जनसंख्या सेंसस के हिसाब से, क्योंकि हर 10 साल बाद सेंसस होता है, इस साल का सेंसस रुका हुआ है, अभी बड़ा पेच है उसमें। 11 का सेंसस कहता है कि 9 राज्यों में आप माइनॉरिटी में हैं। और ज्ञान देने वाले ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? माइनॉरिटी में तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जो 47 फिर हुआ क्यों था? क्योंकि 47 के बारे में जिस इंसान ने सच बोला, उसके सरनेम के कारण कुछ लोगों ने उसके सत्य को दबा दिया। आज उसी का सत्य जोर से बोल रहा है, बड़े बड़े ठेकेदारों का सत्य नहीं बोल रहा। इट वॉज अंबेडकर हु सेड इन हिज बुक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, रिटन बाय B.R. अंबेडकर। उस किताब के पेज नंबर 375 पे लिखा उन्होंने, भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ था। जब तक भारत की धरती पे एक भी मुसलमान है, यह विभाजन अधूरा है। यह कहने की हिम्मत अंबेडकर में थी। अंबेडकर ने इस्लाम पे इतना बोला है कि कोई दूसरा नहीं बोल सकता, और नफरत में नहीं बोला है, एक एक शब्द बोला है। और ताज्जुब देखिए, आपकी खामोशी देखिए कि अंबेडकर को वो सर पे उठा के इसलिए चलते हैं कि वहां तक उनका अंबेडकर से एजेंडा पूरा होता है। और जब अब टेलीविजन पे आनंद रंगनाथन पूछ लेता है कि अंबेडकर ने तो ये भी लिखा है, तो मौलवी साहब बड़े नाराज होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप तर्कों का जवाब तर्कों से दें, उसमें अपना होश न खोएं, गाली गलौज न करें। तो क्योंकि आज डिबेट आमने सामने हो रही है और आप कहते हैं बदलाव क्या होगा? लोग जब ये सवाल करो तो लोग पूछते हैं इससे क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा? कुछ लोग, मैंने कहा, खानदानी बेरोजगार पैदा हुए हैं। रोज उन्हें रोजगार चाहिए। कौन सा रोजगार चाहिए मुझे समझ नहीं आता। क्या 135 करोड़ के देश में भारत सरकार की टोटल नौकरी 4.5 करोड़ है, लेकिन एक ये सेंटेंस बन गया है, नौकरियां नहीं मिल रही, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, कोई बेरोजगार, लेकिन सब जी भी रहे हैं। ऐसा नहीं है बेरोजगार से 10-5 लाख लोग रोज मर जाते हो बेरोजगारी से, ऐसा भी नहीं हो रहा। लेकिन ये चला रखा है लोगों ने। रोजगार ठीक है, जिनके पास नहीं वो क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। 5 करोड़ 10 करोड़ लोगों के पास रोजगार होगा जो नौकरी कर सकते हैं सरकार की, बाकी लोग कैसे जिंदा हैं? भीख मांग रहे हैं क्या? तो ये नैरेटिव चलाया है, यार मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो मंदिर नहीं था तो बेरोजगारी थी, फिर तो दूध की नदियां बह रही थी यहां। जब तक कोई समाज अपने इतिहास पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी पहचान पर, अपनी मान्यताओं, परंपराओं और आस्थाओं पे जब तक उसे प्राउड नहीं होगा, आप कुछ भी दे दीजिए, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए बाकी चीजें तो आप कर ही लेते हैं, जो उस भाव की तरफ जाना चाहिए वहां नहीं कोई जा रहा है। अब जाने लगे हैं तो उसका बदलाव देखिए। सतीश भाई जिस प्रोफेशन को 2004 में छोड़ के आए थे, मैंने 12 में छोड़ा और कॉन्शियसली छोड़ा मैंने। उस दिन से बेरोजगार हूं, 2 रुपए नहीं कमाता मैं, और उसका कैसे कैसे घर में सामना करना पड़ता होगा आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन वहां भाषण दूसरे तरीके का देता हूं, ये नहीं देता, क्योंकि वहां मुझे स्थिति नॉर्मल रखनी है। तो साथ में 2 और हैं, वो भी निकाल देंगे बाहर मुझे मिलके। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरे इस लंबे सफर में, मैं बीबीसी में रहा 3 साल, कोई 20-22 साल नौकरी की, पाकिस्तान के एक टेलीविजन का इंडिया हेड था, 12 साल मैंने नौकरी की। मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जिंदगी में एक सर छुपाने के लिए जगह होती है। एक सामान्य परिवार की तरह आप दाल से खाएं या सब्जी से खाएं या 5 स्टार में खाएं, खाना ही खाते हैं। मुझे लगा कि मेरे पास वो जगह जहां मैं पैदा हुआ,
वो जगह जिस जगह से निकल के पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर बना, लियाकत अली खां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। वो बात अलग है कि उनको 7 साल के बाद वहां गोली मार दी। तो जो मुझे जमीनी तौर पे पता है, एकेडमिकली पता है, फिलोसफिकली पता है, ये हमारे देश को पता नहीं है। तब मैंने तय किया कि मुझे लगता था कि वो समय है कि इस वक्त हम अपनी बात रखेंगे तो लोगों की समझ में आएगी। क्योंकि मैं अभी भी ये मानता हूं कि सिर्फ सही बात आपको पता चल जाए, भारत के युवा में वो शक्ति है कि वो रास्ता तय कर लेगा, लेकिन उसको जानबूझ के भ्रमित करके रखा गया है। हिंदुओं के ठेकेदारों ने रखा हुआ है, जो सुबह से शाम प्रवचन देते हैं वो भी आपको सच बात नहीं बता रहे। अब इस देश में